एक सज्जन दिन में मिले थे कि हमने साधना की तो शुरू में बड़ा कंपन होने लगा, बहुत कुछ दिखने लगा, लेकिन रास्ता आगे नहीं दिखा। हमने कहा गियर नहीं डाला था, गाड़ी बहुत स्पीड कर दिया आपने, 120 पे चला रहे थे, लेकिन गाड़ी गियर में नहीं थी, हिल रही थी जोर से। आपको लग रहा था कि आप चल रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, ऐसा केवल लग रहा था, आप साधना कर नहीं रहे थे। 90% साधकों की स्थिति यही है कि गाड़ी में गियर ही अभी नहीं डाली गई है, वो जहाँ है वहीं हिल रहे हैं, चल नहीं रहे, वो कूद रहे हैं एक ही जगह पे। और कुछ जो आगे बढ़े वो मील का पत्थर पकड़ के बैठ गए और वहीं पे, और उसी का विस्तार करने लगे, उसी का प्रचार करने लगे। वो महागुरु बन गए, एक टॉर्च हाथ में लेके वो महागुरु बन गए। स्थिति ये है कि जो खुद रोशनी जिसके पास नहीं, वो दूसरे को रोशनी क्या देगा। साधक होना बहुत अच्छी बात है, सबको होना चाहिए, लेकिन उपदेशक होना बहुत बुरी बात है। जब तक अनुभूति उतनी ना हो, उपदेशक नहीं होना चाहिए। आप क्या बताएंगे, आपका खुद का अनुभव ही नहीं है, उधारी किताब में से पढ़ लिया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं धर्म कभी भी दूसरे का बोला हुआ आपका नहीं है। आपके लिए वो धर्म है ही नहीं, अनुभव ही नहीं आपका। वो ज्ञान, आग से लोग जलते हैं, आग से गर्मी मिलती है, ये आपके लिए ज्ञान नहीं है। जब तक कि आग में हाथ कभी गया नहीं, जब तक कि छू के आप अनुभव न कर लिया आपने कि गर्मी क्या होती है। आप सत्संग की बातें करते हैं, कथाएं होती हैं कि एक कथा में जीवन बदल जाता है। कहते हैं सत्संग एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, आधे में भी आधा हो, अगर एक बार सत्संग हो जाए करोड़ों अपराध हर लेता है, जिंदगी बदल जाती है। फिर हो क्या गया है, खूब सत्संग हो रहा है, इतने उपदेश दिए जा रहे हैं। कारण ये है कि जो दिया जा रहा है वो भी उधारी है, वो भी उधारी है। अग्नि दिखाई जा रही है, वो अग्नि नहीं, अग्नि का फोटो है। आग छू के हाथ न जले तो कैसा आग है या नहीं पांडे जी, कि आग छू के भी हाथ न जल रहा हो, आग को साथ में लेके चल रहे हो, मतलब आग नहीं, फोटो लिए घूम रहे हैं आग। और उसी फोटो का प्रचार भी किए जा रहा है कि अग्नि मिल गई, हमारे पास अग्नि है, धर्म मिल गया। धर्म अनुभव है। जिस चीज को हमने अपने अनुभव में ले लिया, समस्या हमारे साथ भी यही है कि बोलने में दिक्कत होती है कि जो अनुभव नहीं वो कैसे बोले। क्योंकि साधना करनी चाहिए, भक्त बनना चाहिए, उपदेशक नहीं बनना चाहिए। नहीं तो आप बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं। अथवा वो उपदेश मत दीजिए जो अनुभव में नहीं है, और यह साफ बता दीजिए कि मेरा अनुभव नहीं है, मैं पढ़ी हुई बात बोल रहा हूं, अब उसमें कितनी सच्चाई है वो अनुभव वाला जाने, यही बोल सकते हैं ना। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है कि झूठ मूठ के जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गए हैं, बात ऐसी करेंगे जैसे ब्रह्म ज्ञानी है। अरे ब्रह्म ज्ञानी नहीं, किताब पढ़ के आए हैं और वो किसी किसी का है वही सुना दे रहे हैं। ये स्वीकार कर लें तो भी आप पवित्र आत्मा हो जाएंगे। अगर ये स्वीकार भी कर लें, अहंकार हटा दें कि हम नहीं हैं इसमें, इतना ही हमारा अनुभव है, बाकी सब दूसरे लोगों का लिए घूम रहे हैं बोझा। ये ऐसे ही जैसे एमए के विद्यार्थी को एमए में अगले साल फिर से बिठा दिया जाए तो फेल हो जाएगा। एमए के विद्यार्थी को वही प्रश्न पत्र दे के बिठा दिया जाए तो फेल हो जाएगा वो, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। उसने खाई और उल्टी की, 15 क्वेश्चन तैयार किया, 5 उसमें से आना है, वो बेचारा रट लिया, अनुभव तो कहीं है नहीं, और गया उल्टी कर दिया। अब खा के उल्टी करने से किसी दूसरे को लाभ तो नहीं मिल सकता ना, मिलेगा लाभ कि किसी किताब से हमने उठाया और उल्टी कर दी लाके। लाभ तो तब मिलेगा जब उसे खाकर पचाकर रक्त बनाया जाए और वो खून निकाल कर किसी को चढ़ाया जाए। ज्ञान के क्षेत्र में भी यही है कि उस ज्ञान को जब तक हम अनुभव ना करें, इसलिए तो कहते हैं रिलीजन इज रियलाइजेशन। अगर खुद रियलाइज नहीं है वो ज्ञान आपके लिए धर्म अभी नहीं बना है। तो साधना मार्ग का मूल सूत्र जो सहज हम बताना चाह रहे हैं कि पात्रता है, और पात्रता विकसित करने पे हम कभी ध्यान देते नहीं, हमेशा दूसरे आडंबरों में लगे रहते हैं।
सभी कुछ कर देते हैं लेकिन पात्रता छोड़ के, गाली भी देंगे, बेईमानी भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, करप्शन भी करेंगे और पूजा भी करेंगे। किस लिए पूजा? साइकिल का पंचर जब साटते हैं ना, किसी ने साइकिल चलाया हो तो पता होगा, कभी साइकिल चलाया आप लोगों ने, पंचर बनाया, तो उसमें एक सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन ऐसे नहीं लगाते हैं, पहले उसको जहाँ पे छेद है घिसते हैं, और घिस के जब धूल मिट्टी निकल जाए तो उस पर लगाते हैं और फिर चिपका के फिर ठोकते हैं, तो ठीक से पकड़ता है। तो साधना का विज्ञान यही है। क्या है? वो सोल्यूशन लगाने से पहले घिसना, यही साधना है। ठीक से घिसा जाएगा तो चिपकते देर नहीं लगेगी। और हम कहते हैं भगवान से हम चिपक नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हैं, छूट जाता है। छूट इसलिए जाता है कि काम, क्रोध, आलस्य, अमर्यादा, असंयम, इसके धूल इतने हैं बीच में कि फट से खुल जाता है। और हम चिपका के खुल के भी सोचते हैं बड़े साधक बने हुए हैं। हमारी स्थिति उस तोते की तरह है। तोते को क्या हुआ? तोते को गुरुजी मिल गए तो बोला गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, दीक्षा दे दिया और मंत्र दिया। बोले हमको शिकारी आते हैं, फंसा लेते हैं, हम लोग स्वतंत्र रूप से विहार नहीं कर पाते, विचरण नहीं कर पाते, आप मंत्र दे दीजिए, उसका जप करें और इस जंजाल से हम बच जाएं, शिकारियों से बच जाएं, इसका उपाय कर दीजिए। तो गुरुदेव ने मंत्र दिया, याद करो, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे। तोतों ने याद कर लिया, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आए, उन्होंने दाना डाला, जाल बिछाया, तोते दाना चुगने लगे और गाने लगे, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। जाल में कैद करके लेके जाने लगा शिकारी, फिर भी वो गाते हैं, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। पिंजड़े में डाल दिया, वहाँ भी यही गा रहे हैं कि शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। कैद में रहे। हमारी स्थिति ऐसी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, संयम बरतना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, सत्संग का बड़ा फायदा होता है, सबको मालूम है, सब जानते हैं। जो बातें बताई जा रही किसको नहीं मालूम? कई बार लोग तो उब जाते हैं, ज्ञानी लोग तथाकथित, कि क्या सुना रहे हैं, तो सब मालूम है। अरे कुछ खास सुनाइए। अरे खास क्या, खाक सुनाएंगे कि ये तो आपको पता ही कि शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे, यही गा रहे हो और फंस गए। सब फंसे हुए, आकंठ डूबे हुए हैं उसी खेल में, और गाए जा रहे हैं, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे। इस मंत्र को अनुभव में अगर आ जाता उस तोते को कि शिकारी आ रहे हैं, मंत्र ही कह रहा है कि शिकारी आ रहे हैं, जागो, दाना डाल रहा है, भागो। रोज हम फंसते हैं जिंदगी में, न जाने कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है, न कितनी बार बेईमानी करनी पड़ती है, और इतना धूल जम जाता है कि रटते, रोज सुबह रटते हैं कि माया मोह ये सब बेकार है। और कई लोग तो कहते हैं अरे क्या रखा है, 4 दिन की तो जिंदगी है, एक दिन तो चल देना है। सब एक से एक ज्ञानी मिलेंगे जहाँ देखिएगा। ये भारत में ज्ञानियों की कमी नहीं है, पूरा ज्ञानी ही ज्ञानी है। तो इन ज्ञानियों में तोते की स्थिति है कि शिकारी आएंगे, और उसमें महान तोते हैं जो उपदेशक हैं हमारे जैसे। हाँ, कुछ उपदेशक तोते हैं कि खुद फंस गए हैं और फंसने के बाद दूसरों को भी फिर से रटवा रहे हैं कि शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे, और वो खुद भी फंसे हुए हैं। पात्रता एक मूल आधार है समस्त साधनाओं का, समस्त विद्याओं का, समस्त उपलब्धियों का। इसलिए कुछ करने से पहले जमीन तैयार करी है, भूमि तैयार हो, अर्थात मनोभूमि तैयार हो। खेती के लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है और साधना के लिए मनोभूमि तैयार करनी पड़ती है। सारा खेल मन का है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन ही तो सब कर रहा है।